हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी और आज हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूनिट 4 मैक्रोज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लाइव क्लास में हम लोगों ने देखा था मैक्रोज़ क्या है, मैक्रोज़ के डेफिनेशन को देखा था, मैक्रोज़ इंस्ट्रक्शन, मैक्रोज़ कॉलिंग और साथ साथ मैक्रोज़ के एक्सपेंशन को देखा था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर भी हम लोगों ने देखा। तो आज की क्लास में हम लोग एडवांस मैक्रोज़ फैसिलिटीज़ के बारे में देखेंगे कि मैक्रो हम लोगों को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज़ कंडीशनल मैक्रो। कंडीशनल मैक्रो किसके अंदर आता है ये ध्यान रखना आप लोग, एडवांस मैक्रो फैसिलिटीज़। तो हम लोग देखते हैं कंडीशनल मैक्रोज़ क्या है। तो कंडीशनल मैक्रो, द मैक्रो प्रोसेसर रिप्लेसेस each macro instruction with the corresponding group of source language statement. दिस इज़ कॉल्ड मैक्रो एक्सपेंसन और एक्सपेंडिंग द मैक्रोज। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज़ एक्सपेंसन, माइक्रो एक्सपेंसन, मैक्रो एक्सपेंसन और एक्सपेंडिंग द मैक्रोज। व्हेन जब हम लोग अपनी कोडिंग को कंपाइल करते हैं तो मैक्रोज को हम लोग उसके सोर्स कोड में चेंज कर देते हैं। जो हम लोगों ने इसको शॉर्ट फॉर्म करके मैक्रोज के नाम को रखा है, जब हम लोग मैक्रोज एक्सपेंशन करते हैं तो उसके सोर्स कोड से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, उसी को हम लोग मैक्रो को एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, कंडीशनल असेंबली आर फ्रिक्वेंटली कंसीडर्ड टू बी मैकेनिज्म दैट अलाउ अ सिंगल वर्जन ऑफ सोर्स कोड फॉर अ प्रोग्राम टू बी यूज्ड टू जनरेट मल्टीपल वर्जन ऑफ एग्जीक्यूटेबल. Most macroprocessor can also modify the sequence of statement generated for macro expansion depending on the argument supplied in the macro invocation. Conditional assembly is commonly used to describe this feature. It is also referred as conditional macro expansion. तो इस चीज़ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि जो कंडीशनल मैक्रो एक्सपेंशन होता है वो कौन डिस्क्राइब करता है, असेंबली। तो असेंबली जो होते हैं कंडीशनल असेंबली, वो उनका यूज़ किया जाता है कंडीशनल मैक्रो एक्सपेंशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो कंडीशनल असेंबली जो अचीव किया जाता है वो किस दो स्टेटमेंट के थ्रू अचीव किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ AIF एंड सेकेंड वन इज़ एगो स्टेटमेंट। ये ध्यान रखना है कि हम लोग का जो कंडीशनल मैक्रो एक्सपेंशन होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, कंडीशनल असेंबलर के थ्रू किया जाता है। तो कंडीशनल असेंबलर का यूज़ किया जाता है इसकी फैसिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो कंडीशनल असेंबली इज़ used by two statement. First one is AIF statement and second one is ego statement. तो अब हम लोग देखेंगे कि AIF and ego statement क्या होता है, AIF and ego statement। तो जब भी कभी हम लोगों को कंडीशनल मैक्रो पूछा जाए तो उसमें AIF और ego statement को हम लोगों को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग देखेंगे कि किस तरह ये दोनों स्टेटमेंट प्रोग्राम में वर्क करता है। फर्स्ट वन इज़ AIF statement. It is used to specify the branching condition. This statement provide conditional branching facility. ठीक है, जिस तरह हम लोग सी प्रोग्राम में इफ़ का यूज़ करते हैं उसी तरह यहाँ मैक्रोज़ में हम लोग कंडीशनल मैक्रोज़ में हम लोग AIF का प्रयोग करते हैं। तो AIF स्टेटमेंट इज़ यूज टू ब्रांचिंग द कंडीशन। AIF कंडीशन के साथ, AIF के स्टेटमेंट के साथ एक कंडीशन लगा होता है। जब वो कंडीशन ट्रू होता है देन इट रिटर्न्स the sum value, the sequence value. if false then go to the other statement. जिस तरह हम लोग सी प्रोग्राम में करते हैं, अगर इफ़ के साथ जो कंडीशन मेरा सेटिस्फाई करता है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो इफ़ के इनसाइड में जो पार्ट होते हैं उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। अदरवाइज़ अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम लोग एल्स पार्ट की तरफ मूव करते हैं। उसी तरह यहाँ भी AIF के साथ एक कंडीशन लगा होता है, ब्रांचिंग कंडीशन होते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई किया तो AIF के साथ जो जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग फुलफ़िल करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग अदर लाइंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो AIF लिखने का क्या सिंटेक्स है वो देखिए। AIF के साथ पहले हम लोग कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद सम लेवल। ठीक है, ये हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं, जब हम लोग एक बार प्रोग्राम में इसको देखेंगे तो समझ में आएगा।
लेवल AIF मतलब जिस तरह हम लोग इफ़ के साथ एक कंडीशन लगाते हैं, ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग इसके अंदर मूव करते हैं, उसी तरह AIF जब हम लोग लिखते हैं if इसके साथ एक कंडीशन लगा होता है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे एक लेवल होता है, एक लेवल, इस लेवल की तरफ मूव करते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप उसके बाहर आप निकल सकते हो। क्लियर? तो हम लोगों को ध्यान देना है कि AIF का सिंटेक्स कैसा होता है, AIF ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर आपका कंडीशन होगा, उसके साथ साथ लेवल होगा। लेवल मतलब आप कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने वाले हो, दैट लेवल। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ कंडीशन इज सेटिस्फाई द लेवल इज एग्जीक्यूटेड, एल्स इट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन। अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन दिस लेवल इज एग्जीक्यूटेड। देखिए यहाँ पे जो लेवल गिवन है, अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है तब आप जाके इस लेवल को एग्जीक्यूट करिएगा। अगर नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है तो आप नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़िए। मतलब अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तब आप इस लेवल को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाइएगा, तब आप कहाँ जाइएगा, नेक्स्ट लाइन की तरफ आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, दिस पार्ट इज if part, it performs an arithmetic test and branches only if state condition is true। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि if जो है like if condition अगर ये true होता है then return some value and it is a conditional statement। ये ध्यान देना। and ego क्यों conditional, क्योंकि इसके साथ एक condition लगा होता है जो कि हम लोग चेक करते हैं। and ego is unconditional। ठीक है, जब ego इज जस्ट लाइक अनकंडीशनली जंप, मतलब अगर हम लोग का ego स्टेटमेंट लिखा होता है प्रोग्राम के अंदर तो उसके बगल में कोई कंडीशन नहीं होता, वो डायरेक्टली दूसरे लाइन की तरफ आप जंप करने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे आप प्रोग्राम में देखिएगा आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट पे देखते हैं हम लोग। ego स्टेटमेंट क्या है, देखिए, दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द अनकंडीशनल ब्रांचिंग फैसिलिटी। ये अनकंडीशनल ब्रांचिंग फैसिलिटी है जैसे हम लोग एल्स में यूज़ करते हैं, एल्स पार्ट में। ओके, वी डू नॉट स्पेसिफाई द कंडीशंस इन, हम लोगों को कोई भी कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एगो के साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा, एगो के साथ क्या लिखा है, एगो लेवल। एगो लेवल मतलब एगो स्टेटमेंट अगर आ गया है तो आप डायरेक्ट इस लेवल के ऊपर जंप कर सकते हो। क्लियर? कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन चेक करने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। जब आप एगो पे जा रहे हो तो आप एगो यूज़ करके आप डायरेक्टली उस लेवल के ऊपर जंप कर सकते हो। ठीक है, देखिए, इट स्पेसिफाई द लेवल appearing on some other statement in the macro instruction definition. The macro processor continues the sequential processing of instruction with the indicated statement. These statements are directives to the macro processor and do not appear in the macro expansion. Okay? तो ये चीज़ ध्यान देना है कि कंडीशनल मैक्रो के अंदर हम लोग दो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जो कि किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, कंडीशनल असेंबलर के द्वारा हैंडल किया जाता है। फर्स्ट वन इज इफ एंड सेकेंड वन इज एगो। इफ जस्ट लाइक इफ स्टेटमेंट, इट इज़ एन कंडीशनल ब्रांचिंग जहाँ पे अगर आपका इफ के साथ कोई कंडीशन लगा होता है, अगर वो ट्रू है देन इट रिटर्न सब स्टेटमेंट। उसी तरह इफ के साथ जो कंडीशन लगा होता है अगर वो ट्रू है देन आपका जो इफ के साथ हम लोग लेवल यूज़ करते हैं उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपका वो कंडीशन फॉल्स जा रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं, उस लेवल को आप टच नहीं करेंगे, देन आप यू हैव टू गो इन दी नेक्स्ट स्टेटमेंट। देन इन एगो लेवल, एगो में क्या होते हैं, एगो स्टेटमेंट पे जस्ट ये अनकंडीशनल ब्रांचिंग है जहाँ पे एगो के साथ कंडीशन नहीं होते हैं, वहाँ एक अगर लेवल है तो आप डायरेक्टली उस लेवल पे जंप कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज LCL स्टेटमेंट। दीज टू आर नॉट कंडीशनल मैक्रो, these two are conditional macro and these two are just like a statement which is used in macro program. We have to see. First one is LCL statement. This statement is used for defining the local variable. जिस तरह लोकल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए LCL स्टेटमेंट का यूज़ होता है। ठीक है, लोकल वेरिएबल आर ऑलवेज इनिशियलाइज टू ज़ीरो, इतना हम लोगों को ध्यान देना है। लोकल वेरिएबल का मतलब जिस तरह सपोज़ कि हम लोग अपने प्रोग्राम में इंट x करते हैं उसी तरह हम लोग LCL के साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। इन दिस सेकेंड लाइन जब हम लोग वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे C में हम लोगों के पास फैसिलिटी है इंट x इक्वल्स टू 1 यहीं पे कर देते हैं, बट
लोकल वेरिएबल में सबसे पहले आपको इंडेक्स करना पड़ेगा, जिस तरह करते हैं एलसीएल के साथ। आप कोई वेरिएबल लोगे, इस वेरिएबल का जब वैल्यू आप सेट करोगे कि क्या वैल्यू होना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन इज सेट स्टेटमेंट। सेट स्टेटमेंट क्या करता है, जो हम लोग लोकल वेरिएबल को वहाँ डिफाइन करते हैं, इन द नेक्स्ट लाइन उस लोकल वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग किसके द्वारा सेट करते हैं, सेट स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग उसको सेट करते हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में एक एग्जांपल लूँगी जिसमें आप लोगों का वो क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और पॉइंट, वीवीआई पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लोकल वेरिएबल जो होते हैं ऑलवेज इनिशियलाइज टू ज़ीरो, मतलब हम लोग जब भी सेट करेंगे लोकल वेरिएबल को, सपोज़ कि हम लोगों ने एक लोकल वेरिएबल LCL x लोकल वेरिएबल लिया, LCL ये क्या हो गया, लोकल स्टेटमेंट, ये हो गया आपका वेरिएबल। अब इस लोकल वेरिएबल को हम लोग सेट करेंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे, x सेट 0, ठीक है, एस सेट यहाँ लिखेंगे ऐसा 0। इसका मतलब आप जो लोकल वेरिएबल है वो किसके द्वारा इनिशियलाइज़ किया जाएगा, जब सबसे पहले हम लोग उसको इनिशियलाइज़ करेंगे वो 0 से ही इनिशियलाइज़ हो सकता है, उसको हम लोग 1 से इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ अ रूल। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, सेट स्टेटमेंट, जो क्लियर हो गया होगा आई होप। चलो फिर भी मैं पढ़ती हूँ। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन वेरिएबल। दिस इज एक्सपेंशन वेरिएबल। इट इज़ यूज टू मेक द अपडेशन इन लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को अपडेट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, आप लोग पेशेंस के साथ उस एग्जांपल को देखिए, जिससे आपका इफ, एगो, LCL एंड सेट स्टेटमेंट ऑल विल बी क्लियर। तो सबसे पहले मैक्रो लेने के लिए, मैक्रो को डिफाइन करने के लिए हम लोग किससे बिगिन करते हैं, इस मैक्रो एंड एंड विथ mn। दिस इज द स्टेटमेंट। अब इसके मिडिल में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लाइन में क्या होता है, मैक्रो का नेम। तो हम लोगों ने एक मैक्रो का नाम ले लिया, कैल। ओके, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मल पैरामीटर इनिशियलाइज करेंगे, x एंड n, ठीक है। दीज टू आर फॉर्मल पैरामीटर, ध्यान देना है, फॉर्मल पैरामीटर। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, एक लोकल वेरिएबल हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, LCL। दिस वन इज लोकल वेरिएबल, ओके, दिस वन इज लोकल वेरिएबल। उसके बाद इस लोकल वेरिएबल का वैल्यू सेट करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह हम लोग वैल्यू सेट करेंगे, m सेट 0, ऑलवेज इनिशियलाइज विथ 0, ओके। अब इसके नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट के लिए हम लोगों ने लिखा मूव r a रजिस्टर ये क्या हो गया आपका, दिस पार्ट इज लिटरल, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, मूव और रजिस्टर से वैल्यू हम लोग ने, रजिस्टर में वैल्यू क्या डाल दिया, 0। ये ध्यान रखना है हम लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोगों ने यूज़ किया दिस वन, वेट फॉर मिनट, दिस वन इज मोड, दिस वन इज लेवल। ये क्या है मेरा, लेवल हम लोग किसे लिखते हैं, जब भी कभी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके फर्स्ट पार्ट पे हम लोग लेवल लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। मोड मूव m रजिस्टर AREG x प्लस m, क्लियर। अब आगे लिखते हैं, जहाँ पे है m, और सेट का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं ये ध्यान रखना है। सेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू अपडेट द लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को अपडेट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सेट का। तो देखिए इस जगह पे जो मेरा m था वो अपडेट हो रहा है। देखिए इस जगह पे हम लोगों ने उसको इनिशियलाइज़ किया 0 से, इस जगह पे क्या है, लोकल वेरिएबल जो है मेरा LV, लोकल वेरिएबल इज़ गोइंग टू अपडेट
ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग ए इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। ए इफ़, इसके साथ क्या होगा, एक कंडीशन होगा, ध्यान देना है कंडीशन। तो कंडीशन है एम, ये है मेरा एन ई। एन ई का मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू एन, ये ब्रैकेट बंद। एंड नेक्स्ट वन जिस तरह हम लोग वहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे MORE, मोर। क्लियर, ये मोर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ए इफ़, इसके ब्रैकेट में आपने कंडीशन लिखा, कंडीशन में है एम नॉट इक्वल्स टू, आपका हो गया बगल में एन, ये ध्यान रखना है, नॉट इक्वल्स टू एन। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं शुरू से। और लास्ट में क्या है, मेरा MND यूज़ हो रहा है, मैक्रो ख़त्म। ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो गया, आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मैक्रो शुरू हुआ, यहाँ पे मैक्रो ख़त्म हुआ। ठीक है, क्लियर, यहाँ मैक्रो शुरू हुआ, यहाँ मैक्रो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वन में ये क्या हो गया, मेरा नेम ऑफ द मैक्रो इज कैल। उसके बाद हम लोगों ने दो फॉर्मल पैरामीटर को इनिशियलाइज यहाँ पे कॉल किया है, x एंड n, दो फॉर्मल पैरामीटर है। फिर LCL, लोकल वेरिएबल में हम लोग ने m लिया। उस लोकल वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज किससे करना होगा, फर्स्ट टाइम इट इनिशियलाइज विथ 0। तो सेट करके हम लोग क्या करेंगे, 0 से उसको इनिशियलाइज कर देंगे। नेक्स्ट वन में क्या है, मूव हार्ट ARG0, मतलब ये रजिस्टर में ये वैल्यू को आप मूव कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इफ स्टेटमेंट यूज़ नहीं हुआ। यहाँ नेक्स्ट में देखिए मोर, दिस वन इज़ लेवल, ध्यान रखना, दिस वन इज़ लेवल। मूव एम AREG, ये देखिए x प्लस m, यहाँ पे दो अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ दो वेरिएबल मेरा कनेक्टेड है, x m। क्लियर, उसके बाद देखिए m का वैल्यू, यहाँ के बाद नेक्स्ट लाइन में m का वैल्यू सेट m+1। इसमें क्या हुआ, मेरा m का वैल्यू जो यहाँ पे 0 था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे इस वाले कंडीशन में क्या कर दिया, उसको अपडेट कर दिया। क्लियरली उसको अपडेट किया। ठीक है, अब m का वैल्यू मेरा 0 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में, इस लाइन पे मेरा ए इफ़ कंडीशन यूज़ हुआ है। ए इफ़ m नॉट e, एन ई मतलब नॉट इक्वल्स टू n। फिर मोर, जिस तरह हम लोग ए इफ़ का सिंटेक्स लिखते हैं, ए इफ़ का सिंटेक्स कैसा था, ए इफ़ ब्रैकेट कंडीशन ब्रैकेट बंद, फिर उसके साथ एक लेवल। तो जब मेरा वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, सपोज मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, देन आप इस लेवल की तरफ मूव करोगे। अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप इस लेवल पे मूव नहीं करोगे। ठीक है, सपोज़ कि हम लोग कॉलिंग के समय में x का वैल्यू मेरा 0 है एंड n का वैल्यू मेरा 3 है। ये ध्यान रखना, जब हम लोग मैक्रो कॉल कर रहे हैं तो x का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 3 है। अब देखिए m का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0, हम लोग यहाँ मूव किए इस वाले कंडीशन पे। देखिए मूव m ARG x प्लस m, x का वैल्यू क्या है 0 प्लस m का वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस इज 0, तो ARG में क्या जाएगा 0। अब नेक्स्ट आया मूव m ARG, ये तो हो गया। नेक्स्ट कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में m का वैल्यू क्या हो गया 1, m का वैल्यू इज गोइंग टू 1। अब यहाँ पे चेक करने बोल रहा है AIF m वेरिएबल इज नॉट इक्वल्स टू n, n का वैल्यू क्या है 3 और m का वैल्यू क्या है 1, अपडेट होके 1 हो गया, तो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा क्या है, कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग इस लेवल की तरफ मूव करेंगे। लेवल क्या है, मोर मेरा इस लेवल की तरफ फिर से इस वाले लेवल की तरफ मूव करेंगे, हम लोग फिर से सारा चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, आप लोग पहले एक बार प्रोग्राम अपने कॉपी के ऊपर करिए, जहाँ भी आप लोगों को उस प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे उसी वक्त क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे और सारे भी स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरह स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग एज इन अ प्रोग्राम में हम लोग उसको किस तरह यूज़ करते हैं वो देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।